हेलो दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनने के लिए क्या करना पड़ता है और कितने समय में कोई इस उपलब्धि को पा सकता है तो आपका जवाब क्या होगा। हम आज बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे अमीर इंसान यानी कि इलॉन मस्क के बारे में, जिनकी नेटवर्थ है 201 बिलियन और वो बड़ी बड़ी कंपनियां चाहे वो टेस्ला हो, स्पेस एक्स हो, सोलार सिटी हो, ट्विटर हो, इन सब के मालिक है। दोस्तों इनकी ये सफलता देखने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे का जो संघर्ष है, इनका जो अतीत है चुनौतियों से भरा हुआ, वो शायद हम में से बहुत लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि कहते हैं हर सफल इंसान के पीछे उसका एक संघर्षों से भरा हुआ अतीत होता है। अक्सर लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं और नहीं जान और समझ पाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि इलॉन मस्क इस जगह तक पहुंचने के लिए क्या क्या पापड़ बेले हैं उन्होंने, कितनी चुनौतियों का सामना किया है और कैसे वो आज दुनिया के सबसे अमीर इंसान बने हैं। तो शायद आपको जानकर अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1972 को साउथ अफ्रीका के एक सामान्य से परिवार में हुआ था। माता पिता की कंडीशन ठीक ठाक थी, यानी कि इनके घर में गरीबी जैसी कोई समस्या नहीं थी। इलॉन मस्क 10 साल की उम्र से ही कंप्यूटर में काफी रुचि लेने लगे और 12 साल की उम्र होते होते उन्होंने कंप्यूटर का एक गेम ही बना डाला, जिसे बाद में चलकर ब्लास्टर के नाम से जाना गया। लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने इस गेम को $500 में एक मैगजीन को बेच दिया, जो कि इनके जीवन का पहला बिजनेस था। आगे चलकर इलॉन मस्क ने अपने आगे की पढ़ाई अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में की और कॉलेज के बाद इन्होंने अपने पिताजी से $28,000 लेके एक वेब स्टार्टअप शुरू किया। हालांकि इस स्टार्टअप में वो सिटी ट्रैवल से रिलेटेड गाइडेंस दिया करते थे, लेकिन 1999 में उन्होंने इस स्टार्टअप को भी बेच दिया और इसके बदले उन्हें $307 मिलियन मिले, जो कि उनमें $22 मिलियन उनकी खुद की अर्निंग थी। अब एक आम बच्चा होता या इंसान होता तो वो इस अर्निंग का ज्यादातर हिस्सा सेविंग के लिए रख देता, लेकिन इलॉन मस्क ने इसका आधे से भी ज्यादा हिस्सा एक अलग इन्वेस्टमेंट में लगा दिया, जो कि एक बैंकिंग सर्विस था। लेकिन कंपटीशन तो हर जगह होते हैं और उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर से ही टाई अप कर लिया और एक नई कंपनी शुरू की, जिसको आगे चलकर पेपॉल के नाम से जाना गया। लेकिन इन्होंने चालाकी ये की कि उसमें ज्यादातर शेयर अपने ही पास रखा। देखा जाए तो अभी तक इलॉन मस्क के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। बिजनेस भी अच्छा था, कोई कंपटीशन नहीं था, किसी तरह का कोई सिरदर्द नहीं था। लेकिन जैसे ही 2001 आया, इलॉन मस्क के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, क्योंकि अब वो कुछ ऐसा सोच रहे थे जो कि आने वाले समय में पूरा स्पेस इंडस्ट्री को हिलाकर रखने वाला था। 2001 में इलॉन मस्क ने मार्स पर एक्सपेरिमेंटल ग्रीन हाउस बनाने का सोचा, लेकिन समस्या ये थी कि इलॉन मस्क को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह के प्रोजेक्ट बनते कैसे हैं, क्योंकि एक वो लड़का जिसको इंटरेस्ट कंप्यूटर में है, जिसने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में अपनी पढ़ाई खत्म की हो, उसको स्पेस इंडस्ट्री में कितना कुछ पता होगा। लेकिन इलॉन मस्क के ऊपर एक सनक सवार हो गया। उनका जिद था कि मुझे करना है तो करना है। इसके लिए उन्होंने सोचा कि रूस जाकर कुछ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि रिफर्बिश्ड और सस्ते दाम पर मिल सके, उनको लेकर आते हैं, क्योंकि उसके जरिए वो चूहों की एक कॉलोनी को मार्स पर पहले भेजना चाहते थे। लेकिन जब आईसीबीएम रॉकेट को लेने के लिए वो रूस गए तो रशियंस को उन पर बड़ा तरस आया। उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक बच्चा जिसके पास पैसे भी नहीं है वह रॉकेट खरीदने आया है, और इस तरह से उनका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि रशिया ने उन्हें एक रॉकेट की कीमत 8 मिलियन ऑफर की थी, जो कि उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा था। लेकिन इलॉन मस्क काफ़ी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने इस टॉन्ट का भी जवाब ये कहकर दिया कि हमें लगता है कि हम खुद ही बना सकते हैं, और इलॉन मस्क रूस से वापस आ गए। वापस आने के बाद उनका दिमाग अलग अलग चिंताओं में परेशान था कि आखिर प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी करना है और अपने बेइज्जती का बदला भी लेना है, तो आखिर ये कैसे होगा। और उन्होंने बुरा भाग करके एक अंदाजा लगाया कि जिस प्राइस पर रशियन उन्हें रॉकेट बेच रहे थे, सेम रॉकेट को अगर घर पर बनाते वो अपने रॉ मटेरियल के जरिए, तो सिर्फ 3% का कॉस्ट आता, यानी 97% कॉस्ट वो अधिक मांग रहे थे। और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर वो कोई ऐसी कंपनी बनाते हैं जो सस्ते रॉकेट बना सके, तो आने वाले समय में स्पेस मिशन के लिए, चाहे वो स्पेस ट्रैवल हो या किसी
तरह के और भी लॉन्चेस हों उसमें काफ़ी मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि आज के समय में स्पेस मिशन को करना एक भारी भरकम व खर्चीला प्रोजेक्ट माना जाता है। एक बात तो साफ था कि गुणा गणित करने के बाद इलॉन मस्क को ये तो समझ में आ गया था कि उस समय जिस दाम पर स्पेस मिशंस को लॉन्च किया जाता था, अगर वो उसमें 10 गुना की छूट भी कर दे फिर भी उनको 70% का प्रॉफिट ही रहेगा, और यह प्रॉफिट बहुत बड़ा था उस समय मस्क के लिए। इसी के चलते उन्होंने 2002 में $100 मिलियन की मदद से एक कंपनी खड़ा की जिसका नाम था SpaceX। मकसद बिल्कुल साफ था कि स्पेसक्राफ्ट बनाना और हो सके तो कॉमर्शियल स्पेस ट्रैवल को जितना सस्ता हो सके उतना सस्ता बनाना, ताकि मार्केट में अपने कंपटीशन को पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दें। अब कंपनी के सामने समस्या ये थी कि उनके पास कोई रॉकेट नहीं था, उन्हें रॉकेट खुद ही बनाना था और कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था इस तरह का। कंपनी ने जी-तोड़ मेहनत की और 2006 तक उन्होंने रॉकेट बना भी लिया। अब बारी थी परीक्षण की। 2006 में कंपनी ने पहला रॉकेट परीक्षण किया जो कि 33 सेकंड बाद ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया और उनका पहला परीक्षण पूरी तरह से फेल हो गया। फिर 2007 में उन्होंने दूसरा किया, 2008 में उन्होंने तीसरा परीक्षण किया और ये भी फेल रहे। अब इलॉन मस्क के सामने समस्या ये थी कि पूरी दुनिया में एक तो उनकी बेइज्जती हो रही थी और उनके पास पैसे भी इतने नहीं बचे थे कि वह इस तरह के बहुत सारे परीक्षण और कर सकते थे। लेकिन मस्क के पास अभी भी इतना पैसा था कि वह एक परीक्षण तो और कर सकते थे। फिर 2008 में ही उन्होंने अपना चौथा परीक्षण किया और सब कुछ दांव पर लगा दिया और किस्मत ने उनका साथ दिया। उनका चौथा परीक्षण सक्सेसफुल रहा। फाल्कन 1 रॉकेट अर्थ के ऑर्बिट को छूने में सफल रहा और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया कि कोई प्राइवेट कंपनी जो कि खुद का रॉकेट बनाई हो और उसने अर्थ के ऑर्बिट को टच भी किया हो। और इसी के साथ SpaceX की सफलताओं ने एक नया झंडा गाड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बाद इलॉन मस्क तो रुक गए होंगे क्योंकि अब उनके पास पैसा था, सफलता था, सब कुछ था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मस्क उन इंसानों में से हैं जो कि कभी भी हार नहीं मानते और ना ही कभी कुछ नया करने से पहले सोचते हैं, बस करते जाते हैं। 2011 आते आते उन्होंने ये घोषणा कर दी कि वह एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम था रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम प्रोग्राम, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसके में अगर वो कोई रॉकेट बनाते हैं और मिशन लॉन्च करते हैं तो दोबारा फिर उस रॉकेट को यूज कर पाएंगे, यानी कि अगले मिशन के लिए उनको दोबारा कोई रॉकेट बनाने की जरूरत नहीं है जैसा कि आज तक होता है। वो अपने पुराने रॉकेट का ही दोबारा से यूज कर पाएंगे। ये अब तक का बिल्कुल नया सिस्टम है जिसमें कोई भी स्पेस एजेंसी इस तरह का काम कर रही है। हालांकि इंडिया की इसरो भी इस तरह के काम अभी तक तो नहीं कर रही है और उम्मीद है कि आने वाले एक लंबे समय तक नहीं करेगी, क्योंकि इंडिया में इस तरह के प्रोग्राम अभी भी नहीं है। हालांकि ये चीज़ भी उनकी अच्छी रही। 2017 आते आते उन्होंने इस चीज़ में भी सफलता हासिल कर ली। अब इसके बाद क्या था, इलॉन मस्क का जो सपना था वो लगभग पूरा हो रहा था। अब बस बारी इस चीज़ की थी, मस्क कुछ नया सोचे और कुछ बड़ा सोचे। और इसी के बाद इलॉन मस्क ने ये फिर अनाउंस कर दिया कि आने वाले समय में वह मंगल ग्रह पर एक सिटी बनाने वाले हैं और स्पेस ट्रैवल को बहुत कम कर देंगे, जिसमें एक आम आदमी, चाहे वो एस्ट्रोनॉट हो या एक आम आदमी हो, हर किसी को स्पेस ट्रैवल करने का सुकून मिल पाएगा। अब आपको बता दें कि इलॉन मस्क आज के समय में टेस्ला, ट्विटर, सोलर सिटी और SpaceX जैसी कंपनियों के मालिक हैं, लेकिन इनकी जर्नी जो है ये इतनी आसान नहीं रही थी। ये तो थी इलॉन मस्क की थोड़ी सी जीवनी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि कुछ बड़ा करने से पहले कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं और इंसान वो बड़ा कभी नहीं बन सकता जो कि चुनौतियों और रिस्क से भागता हो, जिसको रिस्क पसंद ना हो। बड़ा बनने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा और जो रिस्क लेता है ही बड़ा भी बनता है। आप इलॉन मस्क की जीवनी को सुनकर कैसा महसूस कर रहे हैं? आपका सबसे अच्छा मोमेंट क्या था? कौन सी काम इलॉन मस्क की आपको सबसे ज़्यादा पसंद आए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।